नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूं। देखिए, आज की कानूनी जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए, आज एक ऐसा ही प्रश्न मेरे पास आया है, आप में से ही किसी के द्वारा ये प्रश्न मुझसे पूछा गया कि सेक्शन 377 498 ए मेरी पत्नी के द्वारा लगाया गया है और मेरे पूरे परिवार पर ये सेक्शन लगाया है। 498 ए के तहत मामला दर्ज करवाया है और मेरे ऊपर 377 का मामला भी दर्ज है। मैं ऐसे में अपने आप को कैसे बचा सकता हूँ? देखिए, जहाँ पर पत्नी के द्वारा अपने पति के ऊपर 377 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जाती है, तो यहाँ पर पति कहीं न कहीं घबरा जाता है और तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाता है, या फिर पत्नी के द्वारा जितना पैसा माँगा गया है, वो उसको दे देता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम आईडी और मेरे फेसबुक पेज पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि कानूनी जानकारी होना अति आवश्यक है। देखिए, सवाल ये है कि आखिर आईपीसी के सेक्शन 377 है क्या? क्योंकि अभी तक मैंने जो आपको बताया है 498 ए के तहत बचाव बताए गए हैं, लेकिन अगर पत्नी के द्वारा 498 ए के साथ 377 का मामला भी लगाया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी पत्नी अपने पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाती है, 498 ए का आरोप लगाती है, 406 का मामला लगाती है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, वहाँ पर पत्नी एक धारा और अपने पति के ऊपर लगा देती है। वो धारा होती है 7377 आईपीसी के सेक्शन के तहत ये मामला दर्ज होता है। अगर आपके ऊपर भी 377 है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो सेक्शन है, पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये सेक्शन होता क्या है। देखिए, ये पत्नियाँ अपने पति के ऊपर इसलिए लगाती है क्योंकि वो अपने पति को कहीं न कहीं गलत साबित करना चाहती है, कहीं न कहीं अपने पति को फँसाना चाहती है, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम है कि ये सेक्शन से पति को ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ये जो सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 377, ये कहता है कि जो अननेचुरल तरीके से पति पत्नी के बीच में रिलेशन बनता है और इसके तहत पत्नी अपने पति के ऊपर आरोप लगा देती है कि पति जो है अननेचुरल तरीके से उनके साथ संबंध बनाते हैं, तो ऐसी अवस्था में पत्नी तुरंत मेडिकल करवाती है और मेडिकल करवाने के बाद अगर कुछ भी चीज़ निकल के नहीं आती है, मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है, तो यहाँ पर पति को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जहाँ पर पति के पक्ष लेते हुए कोर्ट की ओर से बोला गया है कि देखिए, ये अपराध पति पत्नी के बीच में होता ही नहीं है। पति पत्नी जब आपस में संबंध बनाते हैं, दोनों रजामंदी से एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस तरह का जो मामला पत्नी के द्वारा लगाया जाता है, तो उसका कोई स्थान ही नहीं है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर पत्नी 377 के तहत मामला दर्ज करवाती है, तो उसको ये साबित भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसने आरोप लगा दिया और आपके ऊपर मामला दर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो साबित करना है ये काफ़ी कठिन है और ये जो साबित हो सकता है ये मेडिकल रिपोर्ट के बेस पर ही हो सकता है। और यहाँ पर बता दूं, मेडिकल रिपोर्ट अगर आ भी जाती है तो कोर्ट के द्वारा ये साफ तौर पर बोला गया है कि पति पत्नी अगर आपसी रजामंदी से, दोनों की रजामंदी से इस तरह के संबंध बन रहे हैं, तो यहाँ पर पति के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता है। यहाँ पर बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पत्नी अपने पति के साथ बदला लेने के उद्देश्य से 377 के तहत मामला दर्ज करती है, 498 ए के तहत मामला दर्ज करती है, 406 के तहत मामला दर्ज करती है, तो यहाँ पर पत्नी का उद्देश्य होता है पति को बुरी तरीके से फंसाना। जहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि बिना सहमति के पति पत्नी के बीच में अननेचुरल रिलेशन नहीं बनता है। यहाँ पर दोनों की सहमति से ही रिलेशन बनते हैं। और साथ में उन्होंने कहा है कि पति पत्नी के बीच में केवल संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से ही यौन संबंध बनना सीमित नहीं होता है, दोनों के बीच में प्रेम भी जरूरी होता है। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो ये मामला आया था, इसमें ये जो एफआईआर है उसको खारिज कर दी गई। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। आपके प्रश्न हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे मेरे मैसेंजर पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।